हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम थर्ड क्लास का जो फोर्थ लेसन है जिसका नाम है आई एम सो हैप्पी रीड कर लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करें। लेट अस प्ले द गेम अभिजीत सेज। अभिजीत सेज, अभिजीत कहता है कि आओ गेम शुरू करें, खेल शुरू करें। लिसन टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर टीचर एंड डू देम ओनली इफ द टीचर बिगिंस द स्टेटमेंट विद अभिजीत सेज। कि आप जो नीचे है निम्नलिखित जो इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है जो आपके टीचर ने दिए हैं उनको फॉलो कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए। एंड और क्या करना है, डू देम ओनली। और आपको भाई तभी कोई काम करना है तब कब, जब आपके टीचर अपनी स्टेटमेंट को शुरू करते हैं किससे, कि अभिजीत कहता है। कहने का मतलब ये, यदि टीचर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और साथ में कहते हैं कि अभिजीत से, कि ये अभिजीत ने ये कहा है कि ये कीजिए, तो ही आपको कोई जो ये एक्शन दिए गए वो करने हैं। देखिए जैसे दिया गया है स्टैंड अप। यदि आपके टीचर कहते हैं कि अभिजीत से स्टैंड अप, तो आपको खड़े हो जाना है। सेकंड, सिट डाउन, बैठ जाना है। थर्ड है रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठाइए। फिर है लोअर योर हैंड्स, हाथ नीचे कीजिए। फिर है रेज योर राइट हैंड, कि अपना दाहिना हाथ उठाइए। पॉइंट एट द डोर, दरवाजे की तरफ इशारा कीजिए। वॉक, चलिए। रन, दौड़िए एक्सेट्रा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिससे आपकी जो इंग्लिश इम्प्रूव होगी, तो आपको ये फॉलो करने हैं और इनको बार बार यूज करना है। लेट्स रिसाइट द गिवन राइम। आओ जो नीचे जो राइम दी गई है उसको रिसाइट, उसको पढ़ें। और ये देखिए शुरू करते हैं हम। आई एम सो हैप्पी, कि मैं बहुत खुश हूँ। आई क्लैप माई हैंड्स, मैं तालियां बजाता हूँ। स्टेप माई फीट, हम मेरे पैरों को पटकता हूँ, मीन्स एक तरह से खुशी जाहिर करना। एंड मेक फन प्लान्स, और मैं जो हास्य की योजनाएं बनाता हूँ, मजाक से भरी हुई योजनाएं बनाता हूँ। इनसे ऐसी योजनाएं जिससे सबको हंसी आए, सबका मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी मैं योजनाएं बनाता हूँ। आई जंप अप हाई, मैं ऊंचा कूदता हूँ। एंड टच द स्काई, और ऐसे लगता है कि इतना ऊंचा कि आसमान को छू रहा हूँ। स्विंग सो फास्ट, और इतना ऊंचे झूलता हूँ। एज मानो बर्ड्स फ्लाई बाई, कि मैं बर्ड्स के साथ ही उड़ रहा हूँ। कि मीन्स झूला जब झूलता हूँ तो ऐसा लगता है मानो मैं पक्षियों के साथ ही उड़ रहा हूँ। सेकंड देखिए, ये पिक्चर दिखाई गई है, इससे रिलेटेड ये स्टेंजा है। आई जंप एंड स्पिन, जंप मीनी मैं कूदता हूँ, एंड स्पिन और गोल घूमता हूँ। आई डांस अराउंड, और मैं चारों ओर डांस करता हूँ। लाफिंग लाउड, जोर से हंसता हूँ। विद ए जॉयफुल साउंड, और एक बहुत ही आनंददायी आवाज के साथ। मीन्स ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा आनंद का एहसास कराती हैं। टच द क्लाउड्स, ऐसा लग रहा है कि मैं मानो बादलों को छू रहा हूँ। देन टच माई टोज, उसके बाद मैं अपने पैरों के उंगलियों के छूता हूँ। ऑफ आई गो ऑन टिपी टोज, और फिर मैं अपने पंजों पर चलता हूँ। टिपी टोज का मतलब पंजों पर चलना। कम एंड जॉइन, आप भी आओ और मेरे साथ मिलकर लेट्स प्ले, खेले, आओ खेले ऑल डे, कि पूरे दिन आप भी मेरे साथ आइए और अपन सब मिलके पूरे दिन खेलते हैं। सिंग एंड स्विंग, गाते हैं, झूलते हैं। हुर्रे हुर्रे, ये एक तरह से खुशी की साउंड है, कि ये बता रहे हैं कि बच्चा कितना खुश है। नेक्स्ट है लेट्स डू इट, ये अपनी पोइम थी। आइए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करिए।
फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो निम्नलिखित जो क्वेश्चन है उनके लिए आपको जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है। व्हाट डज स्टेम मीन इन द राइम, कि जो राइम दी गई उसमें स्टेम का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है जंप सॉफ्टली, बी है वॉक स्लोली, थर्ड है स्टेप हैवीली विद फिट और डी है रन क्विकली। तो ये आ जाएगा सी स्टेप हैवीली विद फिट, कि बहुत जोर से पैरों को मारना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, विच वर्ड राइम्स विद स्काई, कि कौन सा शब्द है पोइम में जो राइम करता है, लय मिलाता है किसे, स्काई शब्द से। तो देखिए इसके ऑप्शन है ट्री, सेकंड है फ्लाई, सी है ग्राउंड और डी है सेट। तो देखिए मैंने बताया था कि जो राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो एंडिंग साउंड जिनकी सेम हो, जैसे स्काई, फ्लाई। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पी, कि जो हैप्पी शब्द है जिसका अर्थ है खुश होना, उसका अपोजिट मीन्स विलोम शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं जॉयफुल, बी है एंग्री, सी है सैड और डी है एक्साइटेड। तो इसका सही आ जाएगा सैड मीनी दुखी होना, हैप्पी मीनी खुश होना और सैड मीनी दुखी होना। विच बॉडी पार्ट डू यू यूज टू नोड, नोड मीन्स नाम में सिर हिलाना। तो इसके ऑप्शन है कि नाम, जब आप नाम में सिर हिलाते हैं तो कौन सा आपके शरीर का हिस्सा यूज में आता है, कौन से हिस्से को काम में लेते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैंड्स, बी है हेड, सी है फिट और डी है आईज। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा बी हेड। नेक्स्ट चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे जो आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक दिस राइम इज अबाउट, कि आप व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं आप कि ये जो राइम है किसके बारे में है, किसके बारे में बताया गया इस राइम में, इस पोइम में। आंसर द राइम इज अबाउट ए हैप्पी चाइल्ड, एक खुश नुमा जो ऐसा बच्चा जो खुश है, इंजॉइंग प्ले, अपने खेल को इंजॉय कर रहा है और डांस कर रहा है, एंड फन विद फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ मौज करता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे एक खुशनुमा बच्चे के बारे में है। सेकंड क्वेश्चन, राइट सम ऑफ द एक्शन वर्ड्स यूज्ड इन द राइम, कि कुछ एक्शन वर्ड्स मींस वर्ब, क्रियाएं हैं वो जो इस राइम में आई हैं, आपको उनमें से कुछ एक यहाँ लिखनी है। तो आ जाएगा क्लैप मीनी तालियां बजाना, स्टेप मीनी पैरों को मारना, मेक मीन्स बनाना, जंप मीनी कूदना, टच मीनी छूना, स्विंग मीनी झूला झूलना, फ्लाई मीनी उड़ना और डांस मीनी डांस करना। तो ये इस तरह से कुछ एक्शन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आता है थर्ड, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी, कि जब आप व्हेन मीनी जब, यू आर हैप्पी आप जब खुश होते हैं तो व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं। तो इसका आप आंसर ये लिख सकते हैं कि व्हेन आई एम हैप्पी, कि जब मैं खुश होता हूँ, आई स्माइल मैं मुस्कुराता हूँ, लाफ हंसता हूँ, एंड और शेयर माई जॉय विद माई फ्रेंड्स, और अपनी खुशी को अपने दोस्तों के साथ बांटता हूँ। तो इस तरह से ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली। मैंने पहले भी बताया है कि अल्फाबेटिकली होता है अल्फाबेट के आधार पर, मीन्स ए के बाद बी, बी सी डी, ऐसे कि जो अपने वर्ण हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनके क्रम के अनुसार इन्हें हमें जचाना कि पहले कौन सा आता, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। तो इसमें हम फर्स्ट लेटर देखते हैं पहले कि इसमें सी है, डी है, जे और के। तो सबसे पहले इसमें से चारों में से कौन सा आएगा, सी। तो अपना आ जाएगा क्लैप, उसके बाद आता है डी, उसके ये आ जाएगा डांस, फिर इसके बीच में है नहीं, फिर उसके बाद आएगा जे, तो आ जाएगा जंप, और लास्ट में आ जाएगा स्विंग, एस क्योंकि जे के बाद में आता है। नेक्स्ट फोर्थ सेक्शन करेंगे हम, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। केयरफुली मीन ध्यान से इन सेंटेंसों को, जो निम्नलिखित सेंटेंस है वाक्य है उनको ध्यान पूर्वक पढ़िए। पीयूष जंप्ड व्हेन ही सो हिज डॉग, कि जंप मीन कूदा, कि पीयूष कूदा जब उसने अपने कुत्ते को देखा। सी इज डांसिंग टू द सॉन्ग, कि वो किसी गाने पर मतलब गाने पर नाच रही है। थर्ड है राधा क्लैप्ड व्हेन संगीता वोन द फर्स्ट प्राइज, कि जब संगीता ने पहला प्राइज जीता इनाम, तो राधा ने तालियां बजाई।
अब देखिए, नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड देयर एक्शंस। अब ये जो नीचे पिक्चर दी गई हैं उनको देखना है और साथ ही वो क्या एक्शन, क्या काम कर रही है वो भी हमें नोटिस करना है। राइट द अबोव गिवन एक्शन वर्ड्स, और फिर जो एक्शन कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ड है वो आपको लिखना है। बाय आइडेंटिफाइंग मीन्स आइडेंटिफाई करना, पहचान करना द करेक्ट पिक्चर, सही पिक्चर को, कि जो पिक्चर है उसके सामने आपको सही पिक्चर के सामने सही जो एक्शन वर्ड है वो लिखना है। अब ये देखिए, ये आपने आपको पता चल रहा है कि ये क्या कर रही है, सिंगिंग। अब ये हैंड से देखो क्लैपिंग कर रही है तो आ जाएगा क्लैपिंग। ये देखिए डांस कर रहा है तो आ जाएगा कौन सा, डांसिंग। इस तरह ये सेक्शन भी पूरा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि द राइम हैज मैनी एक्शन वर्ड्स। जो राइम है, जो पोइम है, उसमें बहुत सारे एक्शन वर्ड्स, क्रियाएं दी गई हैं। नेम सम मोर एक्शन वर्ड्स दैट यू डू थ्रू आउट द डे। कि कुछ और भी क्रियाएं जो आप करते हैं पूरे दिन। विच बॉडी पार्ट डू यू यूज टू डू देम। तो उन क्रियाओं को करने में आप कौन से बॉडी पार्ट का काम में लेते हैं वो आपको बताना है। देखिए इसमें दो पार्ट किए गए हैं। फर्स्ट है एक्शन दैट आई डू, कि जो काम मैं करता हूँ। सेकंड पार्ट है बॉडी पार्ट दैट आई यूज, और कि मैं अपने शरीर का कौन सा हिस्सा उस काम को करने में इस्तेमाल करता हूँ। फर्स्ट आ जाता दिया गया है इसमें ये, टू रीड मीन्स पढ़ते टाइम किस चीज का यूज होता है, आई यूज माई आईज, मैं अपनी आंखों का काम में लेता हूँ। सेकंड आ जाएगा टू क्लैप, ताली बजाते टाइम हम कौन से हिस्से का यूज करते हैं बॉडी पार्ट का, आई यूज माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को काम में लेता हूँ। टू रन, दौड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई यूज माई फीट, मैं पैरों को काम में लेता हूँ। टू ईट, खाने के लिए, आई यूज माई माउथ, मैं मुंह का काम में लेता हूँ। और लास्ट आता है टू सी, देखने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए किसको काम में लेता, आई यूज माई आईज, मैं आंखों को काम में लेता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा सेवंथ है, देर आर मेनी थिंग्स पीपल दैट मेक अस हैप्पी। कि बहुत सारी चीजें हैं, लोग हैं ऐसे जो हमें खुश करते हैं। तो क्या करना है कि ड्रॉ सम ऑफ थिंग्स पीपल दैट मेक यू हैप्पी एंड राइट देयर नेम्स। कि आपको उनका नाम लिखना है और उन चीजों का जिनसे आपको खुशी मिलती है उनकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। तो देखिए जैसे इसमें माई बॉल मेक्स मी हैप्पी, कि जो मेरी बॉल है वो मुझे खुशी देती है, खुश करती है। तो ये बॉल का पिक्चर बना दिया। इस तरह देखिए माई मदर मेक्स मी हैप्पी, कि मेरी माँ भी मुझे खुशी देती है। तो यहाँ आप अपनी मदर का पेंटिंग बना सकते हैं। माई पप्पी मेक्स मी हैप्पी, कि मेरा जो पप्पी है, डॉग का जो बच्चा है वो भी मुझे खुशी देता है। तो पप्पी की आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो माई बुक्स मेक मी हैप्पी, तो यहाँ बुक्स बना सकते हैं कि वो भी मुझे खुशियाँ देती है। सेकंड माई स्कूल मेक्स मी हैप्पी, यहाँ आप स्कूल की पेंटिंग बना सकते हैं, वो भी हमें खुश करते हैं, खुशी देता है। नेक्स्ट आता है माई फ्रेंड्स मेक मी हैप्पी, कि मेरे दोस्त भी मुझे हैप्पी करते हैं। तो यहाँ कुछ दोस्तों की ही आप पेंटिंग बना सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड व्हाट मेक्स हर या हिम हैप्पी, कि आप अपने दोस्त से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या चीजें हैं ऐसी जो उनको खुशी देती है। नेक्स्ट आ जाता पार्ट, दिशाज टीचर हैज आस्क्ड हर टू टेल हर डेली रूटीन टू द क्लास। कि दिशा के टीचर ने उससे पूछा कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या, डेली रूटीन का मतलब दैनिक दिनचर्या के बारे में क्लास को बताए। हियर इज व्हाट दिशा शेयर, ये कुछ बातें जो दिशा ने शेयर की वो हैं। फर्स्ट है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, कि फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करती हूँ। आई वॉश माई फेस, मैं अपना मुंह धोती हूँ। आई टेक ए बाथ, मैं स्नान करती हूँ। एंड प्रे टू गॉड, और उसके बाद मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। टीचर मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनती हूँ, इस अंग्रेजी में कैसे बोला जा सकता है। तो ये पूछ रहे कि यू कैन से आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, कि मैं अपनी स्कूल की ड्रेस पहनती हूँ, यूनिफॉर्म। यस थैंक यू, आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ। आई गो टू स्कूल, आई स्टडी एंड प्ले एट स्कूल। आई कम होम इन द आफ्टरनून, आई ईट दलिया। आई डू माई होमवर्क, मैं शाम को प्ले करती हूँ। आई रीड ए स्टोरी बुक, आई ईट डिनर विद माई फैमिली।
आई गो टू बेड एट 9। तो इस तरह से आप भी नाउ शेयर योर डेली रूटीन टू योर क्लास लाइक दिशा। तो इसी तरह आप भी अपनी दैनिक चिड़िया को शेयर कर सकते हैं जैसे दिशा ने किया। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ फ्रॉम योर टीचर। आप अपने अध्यापक की भी मदद ले सकते हैं। अब देखिए एवरी चैप्टर से में क्या आता है, एवरीबडी विशेस फॉर समथिंग। हर एक जो व्यक्ति होता है उसकी कोई ना कोई इच्छा होती है किसी चीज की। व्हाट डू यू विश फॉर, कि आपकी क्या इच्छा है किसी चीज के लिए, मीन्स आपको क्या चाहिए, आपकी किस चीज के चाहने की इच्छा है। राइट सम मोर विशेस इन द गिवन स्पेसिस। जो स्पेस दिया गया स्थान उसमें आप अपनी कोई इच्छा लिखिए। यू कैन यूज योर होम लैंग्वेज टू। आप अपनी जो घर की जो लैंग्वेज है भाषा उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है फॉर मी आई विश टू हैव मैनी टॉयज, कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारे खिलौने हो। इसी तरह अपन लिख सकते हैं आई विश टू हैव मैनी बुक्स, कि मेरे पास मुझे मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हो, किताबें हो। इसी तरह आई विश टू हैव मैनी फ्रेंड्स, कि मेरी इच्छा कि मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हो। नेक्स्ट आई विश टू हैव ए कार, कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक कार हो। आई विश टू हेल्प अदर्स, कि मेरी इच्छा है कि मैं दूसरों की मदद करूं। इस तरह ये सेक्शन भी खत्म हो जाता है। आगे हम करते हैं धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज का जो सेक्शन है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर ऑल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स। क्लासिफाई देम इन द टेबल गिवन बिलो। अब देखिए एक शब्द आया नाउन। नाउन होते क्या है, सबसे पहले इनको हम शॉर्ट में नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। मीन्स किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का, थिंग का, एनिमल, किसी चीज का भी, किसी का भी नाम है, वो क्या है, नाउन। मीन्स हिंदी में जैसे अपन देखते हैं कि नाउन क्या है, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। तो इनको हम क्या कहते हैं, नाउन। तो इसमें कुछ नाउन्स दी गई हैं तो आपको उनको डिवाइड करना है कि कौन सा जो ये शब्द है वो प्लेस वाले जगह प्लेस के हिसाब से नाउन है, थिंग और पर्सन और एनिमल। तो इस तरह देखो जो शॉप है, स्कूल है, ये हम हमें किस चीज के बारे में, किसी प्लेस का डिनोट करते हैं। शॉप में नहीं कि दुकान है। स्कूल भी जैसे कोई प्लेस आके इस तरह यहाँ स्कूल है, पार्क है, टेम्पल है, लाइब्रेरी, फार्म, ये सब की चीजें हमें प्लेस को की तरफ बताती है कि ये चीजें कहाँ से किसी जगह से संबंधित है। इसी तरह सेकंड है थिंग्स में, वस्तुएं। अब ये सब जो है थिंग्स में आती हैं, जैसे ब्रूम है, बैग, पेन, कंप्यूटर, ट्री, बुक, कार, बाइक, ये सब क्या है, थिंग्स। अब ये देखिए किसी पर्सन की तरफ इशारा करती है, टीचर है, बॉय है, सरिता है, वुमेन, गर्ल, तो ये आ जाएंगे पर्सन में। थर्ड फोर्थ है एनिमल, तो डॉग, काऊ, कैट, मंकी, फिश, ये सब क्या किस में आते हैं, कि इसमें एनिमल में। तो इस तरह हम नेक्स्ट सेंशन करते हैं। धवल एंड मयूरी वेन टू ए मार्केट, कि धवल और मयूरी के बाजार जाते हैं। दे सो, वो देखते हैं, एंड बोट मैनी थिंग्स, और काफी चीजें देखते हैं और काफी चीज लेके आते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग ब्लैंक्स टू नो अबाउट दोज थिंग्स। यूज द पिक्चर्स क्लू। जो तस्वीरों को के संकेत है वो भी आप काम में ले सकते हैं। और अभी जो निम्नलिखित जो खाली स्थान है वो आप उनसे उन चीजों के बारे में जाने, और इन जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको आप संकेतक के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट है धवल सो वन ट्री एंड, के ये सब क्या है, लीव्स, कि क्या देखा, मैनी लीव्स। इसी तरह मयूरी सा वन शॉप एंड मैनी, ये क्या है, बुक्स। मयूरी बोट टू शर्ट एंड, ये क्या है, पैंट। धवल बोट वन इरेजर एंड सिक्स पेंसिल्स। बोथ सो ए बस स्टॉप एंड मैनी ट्रक्स, या व्हीकल्स लिख सकते हैं हम। अब हम चलते, लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रोहित वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो रोहित है वो सुबह जल्दी उठता है। ही ईट्स, वो खाता है, दलिया, एंड गोज टू स्कूल, फिर स्कूल जाता है। ही प्लेज कबड्डी, वो कबड्डी भी खेलता है विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, एंड रीड्स ए स्टोरी बुक, और एक कहानी की किताब भी पढ़ता है। एट नाइट, और रात को ही हग्स, वो
चिपक के सोता है, हिज मदर, अपनी माँ के, एंड स्लीप्स हैप्पीली, और बिल्कुल आराम से सोता है, खुशी से सोता है, मीन्स रात को वो अपनी माँ के साथ सोता है और बहुत ही खुश रहता है। अब इसकी जो ये है जो आपने पढ़ा उसके आधार पे ये आपको जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट गेम डज रोहित प्ले, तो कौन सा, देखो ये कौन सा गेम खेलता है, कौन सा खेल खेलता है रोहित, कि ही प्लेज कबड्डी, कबड्डी आया तो क्या आ जाएगा में कि रोहित प्लेज कबड्डी, कि वो कबड्डी खेलता है। अब देखिए, विच वर्ड मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली, कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कि बिल्कुल सख्ती से चपटना या पकड़ना। तो देखिए इसका आंसर, द वर्ड दैट मीन्स टू होल्ड समवन टाइटली इज हग, इसका मतलब है कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है हग। आइए हम जो फर्स्ट टेस्ट है वो अटेम्प्ट करें कि आई नो दिस नाउ, कि अब मैं ये जानता हूँ, कि जो मैंने रीडिंग की है लेसन्स की उसके हिसाब से अब मैं ये सब जानता हूँ। फाइंड द ओड वन आउट, कि जिनमें से चार जो ऑप्शन दिए गए इनमें तीन सेम है और एक डिफरेंट है। तो आप जो डिफरेंट है, जो अलग है, ओड मीन्स अलग है सबसे, उसको आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना और साइन लगाना है। तो ए है उसमें आ जाएगा, देखो स्टीयरिंग व्हील, दूसरा बी है मैंगो, सी है हैंडल बार और डी है इंजन। ये सब व्हीकलों से जुड़े शब्दावली है, जबकि मैंगो एक फ्रूट है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। सेकंड में आ जाएगा लाइब्रेरी, क्लासरूम, प्रेयर और फॉरेस्ट। अब ये देखो सब प्लेस की नाम है, लाइब्रेरी भी, क्लासरूम, फॉरेस्ट, जबकि प्रेयर हम एक तरह से एक एक्टिविटी है। तो सेकंड ये जो सी है वो सही करेक्ट आ जाएगा। थर्ड में ए है फार्म्स, बी है गोट्स, जो सी आ जाएगा ट्रैफिक लाइट और डी आ जाएगा रिवर। ये सब थिंग्स के नाम है और जो गोट्स है वो एनिमल है। तो इस तरह ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लैप, स्टैम, जंप एंड बर्ड्स। अब देखिए ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, क्लैप, स्टैम्प और जंप, जबकि बर्ड्स है वो नाउन है। देखिए अब सेकंड पार्ट करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैंने आपको बताया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स जैसे जो अल्फाबेट होते हैं ABCD, उसी क्रम में उनको व्यवस्थित करना। तो इसमें देखिए सबसे पहले आएगा ड्रेस, फिर ड्रिंक, फिर ड्रॉप, ड्रम, फिर आ जाएगा फ्रॉक, फिर फ्रॉग, फ्रूट्स, प्लांट, प्लेट और लास्ट में आ जाएगा प्ले। ठीक है, ये भी पता है कि यदि फर्स्ट लेटर यदि सेम है, जैसे ड्रम और ड्रेस में, तो फर्स्ट यदि सेम है तो हमें सेकंड को देखना है कि उनमें से कौन सा पहले आ रहा है। यदि देखो इसमें सेकंड भी सेम है तो फिर हम थर्ड पे जाएंगे, कि थर्ड जैसे इसमें यू है और इसमें ई, तो क्योंकि ई पहले आता है तो हमें ये पहले लेना है। इस तरह हर एक वर्ड को हम अरेंज कर सकते हैं। थर्ड आता है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे निम्नलिखित शब्दों का हमें बहुवचन लिखना है। तो जैसे की है उसका आ जाएगा कीज, स्कूल का स्कूल्स, मैंगो का मैंगोज और आ जाएगा एप्पल का एप्पल्स। फोर्थ है टिक द करेक्ट आर्टिकल, आपको जो सही आर्टिकल उसको टिक करना है। तो देखिए आई सो ए एन एरोप्लेन इन द स्काई, तो एरोप्लेन में ए की जो साउंड है वो वोवल साउंड है, इसलिए एन आएगा। अब सेकंड देखिए रोहित ब्रिंग्स ए या एन अम्ब्रेला। अब देखिए अम्ब्रेला में भी ए की साउंड आ रही है जो कि वोवल साउंड है, इसलिए इसमें भी एन आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो निम्नलिखित क्वेश्चन है पर्सन उनके उत्तर दीजिए। ए है व्हाट हैपेंस इफ द इंजन डज नॉट स्टार्ट, कि क्या होगा यदि किसी भी व्हीकल का इंजन शुरू नहीं होता तो क्या होगा। देखिए आंसर, इफ द इंजन डज नॉट स्टार्ट द व्हीकल डजंट मूव, कि यदि इंजन ही स्टार्ट नहीं होगा तो जो साधन है वो चलेगा ही नहीं। अब देखिए सेकंड बी, मेक सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कांट, कि आपको कैन और कांट से सेंटेंस बनाने हैं। कैन
जो आप कर सकते हैं, जिस चीज के लिए आप कैपेसिटी है उसके लिए कैन, और जो आप नहीं कर सकते उसके लिए आएगा कांट। तो देखिए कैन के लिए कर सकते हैं आई कैन रीड ए बुक, कि मैं बुक पढ़ सकता हूँ। कांट, आई कांट ड्राइव ए कार, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उनको सही ब्लैंक में भरना है, जो नीचे सेंटेंस दिए गए उनमें। फर्स्ट है देयर वॉज ए ट्री इन द पार्क, तो कैसा हो सकता है ट्री, टॉल या कोल्ड? ऑब्वियसली टॉल, तो इसमें आ जाएगा टॉल। सेकंड है आई लाइक ब्लैंक वाटर इन द समर सीजन, तो समर सीजन में हम कैसा वाटर यूज करते हैं, कोल्ड। आइए अब सेवंथ पार्ट करते हैं। सेवंथ जो क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि इस पैसेज को पढ़ना है और जो आंसर दिए क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं, कि जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर इस पैसेज को पढ़ने पर इसमें से आपको छाट के देने हैं। तो अपन पढ़ते हैं पैसेज। मिट्टू फ्ली टू द सिटी विद चीकू, कि वो चीकू के साथ शहर जाता है मिट्टू। एज सुन एज ही अराइव्ड ही लुक्ड अराउंड इट अमेजमेंट, कि वो आश्चर्य से इधर उधर देखता है। वाओ द सिटी इज सो लार्ज, कि जो शहर है बहुत बड़ा है। मिट्टू एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाता है। यह सिटी, हाँ ये है, चीकू सेड प्राउडली, कि गर्व से कहता हाँ हाँ शहर जो होता है वो बड़ा ही है। लेट मी शो यू अराउंड, आओ मैं तुम्हें आसपास और कुछ दिखाऊं। हियर आर टॉल बिल्डिंग्स, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। द टच द स्काई, कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो वो आकाश को छू रही हूँ। हियर इज ए बिजी रेलवे स्टेशन, यहाँ एक व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। विद ट्रेन रशिंग बाई, जहाँ ट्रेनें दौड़ती रहती हैं। तो ये पैसेज था। अब हम क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। हु फ्लू टू द सिटी एंड विद whom, कि कौन उड़ के गया शहर और किसके साथ। अब देखिए आ जाएगा कि मिट्टू फ्ली टू द सिटी विद चीकू, कि मिट्टू है वो चीकू के साथ शहर गया। हाउ इज द सिटी, सिटी कैसा है, द सिटी इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है। थर्ड आ जाएगा हाउ टॉल आर द बिल्डिंग्स, कि बिल्डिंग्स कितनी लंबी है। अब देखिए आंसर, द बिल्डिंग्स आर सो टॉल दैट दे टच द स्काई, कि ऐसे इतनी लंबी है कि वो आकाश को छू रही हूँ। वेर आर द ट्रेन रसिंग, कि ट्रेनें कहाँ दौड़ रही हैं, रेलगाड़ियां कहाँ दौड़ रही हैं, कि द ट्रेन आर रसिंग एट द बिजी रेलवे स्टेशन, कि जो बहुत व्यस्त रेलवे स्टेशन है वहां ट्रेनें दौड़ रही हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एट्थ, राइट योर डेली रूटीन, कि आपकी जो डेली दैनिक दिनचर्या है उसको आपको 5 लाइंस में लिखना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। और सेकंड आ जाएगा कि आई ब्रश माई टीथ एंड टेक ए बाथ, कि मैं दांतों के ब्रश करता हूँ और नहाता हूँ। सेकंड आ जाए थर्ड, आई ईट माई ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ और स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, फिर मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। लास्ट आ जाएगा आई डू माई होमवर्क, इसके बाद मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ एंड गो टू बेड एट नाइट, और रात को सोने जाता हूँ। थैंक यू।